आईना तरीक टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तरीक़े आलम का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर उसके जिस्म को आग न लगी, उसका कुरान से क्या ताल्लुक था? नाज़रीन, तक़सीम हिंद के ज़माने में लाहौर के 2 इशाती अदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था, उसके मालिक मीसर अतर चंद एंड कपूर थे। दूसरा अदारा अगरचे गैर मुसलमानों का था, इसके मालिक पंडित नवल किशोर कुरान पाक की तबात व इशात किया करते थे। नवल किशोर ने एहतराम में कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था वो किसी और अदारे को नसीब ना हो सका। नवल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हाफिज इकट्ठे किए और इनको ज्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को खुद नवल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। 2 ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन अदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे कि कहीं कोई कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर पुरानी आयात लिखी होती हैं, इसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते, फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ जमीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा और तबात व इशात का काम जारी रहा। फिर बड़े सगीर की तकसीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नवल किशोर जी ने भी लाहौर से तरके सुकूनत करके नई दिल्ली चले गए। इनके अदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबक कुरान पाक की तबात व इशात का काम शुरू कर दी। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। अदारा तरक्की का सफर तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया। नवल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि इनके बच्चों ने अदारे का इंतजाम संभाल लिया। वो अदारे की रवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रखे हुए आखिरकार नवल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात पर मुल्क के तूलो अरसे इनके अहबाब इनके यहाँ पहुंचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुंचे। इनकी अर्थी को चिता पर रखा गया, चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बेसहार कोशिश करने के बावजूद बेसूद। एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाकया था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नवल किशोर जी की चिता को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान व परेशान थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नवल किशोर जी इनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो इनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसी की वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरा हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि इनको इज्जत व एहतराम के साथ दफनाया जाए। चनाचा इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नवल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफन कर दिया गया। ये तरीक का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग ना लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफन किया गया। नाज़रीन, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मुफीद इंफॉर्मेशन दूसरे दोस्तों तक पहुंच सके। शुक्रिया।